हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। इस सेशन में आपके लेके आई हूँ क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ब्रीफली। माई नेम इज श्वेता राय एंड आई डिड माई बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। हम अपने फर्स्ट सेशन में अपना फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी और आपकी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। बच्चों, सॉल्यूशन शब्द सुनते ही हमारे माइंड में क्या चीज सबसे पहले आती है कि सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस हमारे आसपास है। सॉल्यूशंस गर्मियों में हम सबसे ज्यादा क्या पीना प्रेफर करते हैं? नींबू पानी, शिकंजी, ग्लूकॉन डी और बहुत सारी चीजें जैसे और चाय। सॉल्यूशंस का यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। सॉल्यूशन सिर्फ नींबू पानी और शिकंजी तक ही नहीं है। हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो भी क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन ही तो है। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड लिक्विड ही नहीं, सॉल्यूशंस बहुत तरह के होते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम एक स्टार्ट करते हैं सिंपल नींबू पानी से। बच्चों, हमने क्या लिया? एक ग्लास में पानी लिया और उसमें हमने क्या डाला? नमक। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तभी तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। हाँ, हमने एक दूसरा एग्जांपल हो गया ग्लूकॉन डी। आपने ग्लूकॉन डी का पाउडर लिया, उसे पानी में मिक्स किया तो क्या बना? एक सॉल्यूशन ही तो बना। तो इनमें आपने एक चीज देखी, क्या आप सिंपल पानी पी लेते हैं? क्या एक सिंपल पानी एक सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं। जब आप उस पानी में या तो आपने उसमें चीनी डाल दिया या उसमें आपने नमक डाल दिया या फिर ग्लूकॉन डी जैसी चीजें डाल दी, तब क्या हुआ? पानी और जो नींबू, नमक या फिर चीनी आपस में घुले तभी तो एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशंस। ये हमारे फर्स्ट सेशन क्या था? एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इस सेशन में हम सिर्फ जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फिर जैसे जैसे हमारे लेक्चर की गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स इस सेशन में कवर अप करेंगे। हमारा कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशंस पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और इवन मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट दैट इज होमोजेनियस। यहाँ पे एक टर्म आती है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। अभी आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे मत जाइए, अभी हम जस्ट बेसिक जानते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस बच्चों बेसिकली क्या होता है? यूनिफॉर्म। प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे ये क्या है बच्चों? एक बीकर है जिसमें क्या है? पानी। और इसमें हम लेट्स अज्यूम कर लो कि इसमें हमने क्या डाला? नमक। मैंने नमक और पानी को क्या एकदम बराबर में मिला दिया तो हमारा क्या प्रिपेयर हुआ? एक सॉल्यूशंस। अभी आपको दिख रहा होगा कि एकदम ये क्या है? एकदम क्लियर सॉल्यूशंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। मतलब क्या है हमारा ये कि होमोजेनियस सॉल्यूशन है, मतलब कि जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में क्या हो जाए? प्रॉपर मिक्स हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। ये हमारा क्या है? एकदम होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर को मैं यहां पे रखूं या फिर यहां रखूं तो ये क्या कहीं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं? नहीं, ये हर जगह क्या है? सेम है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब मैं क्या इसको सेपरेट कर सकती हूँ? जब ये आपस में घुल गया तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ? नहीं, मैं इसको नेकेड आई से भी सेपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है? हमारे ये कंपोनेंट आपस में घुल गया है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजीनियस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या है? एक
सिंगल कंपोनेंट नहीं है। और सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन किससे बनता है? दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट से। जैसे कि हमारा बेसिक एग्जांपल है नमक और पानी। नमक को मैंने क्या कर दिया? पानी में घोल दिया, तो वो क्या एकदम हो गया, घुल गया उसमें। तो अब क्या बना वो? सॉल्यूशन। अब क्या आप नमक और पानी को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे? नहीं। यहाँ पे जो नमक था, अब उसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी? लूज कर दी। अब ये क्या बन गया? पानी में एकदम घुल गया, तो इसने किसका फॉर्म ले ली? सॉल्यूशन की फॉर्म ले ली। और इसको हम अब सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या बना हमारा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम टू और मोर कंपोनेंट्स। सो यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? अभी तक हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात अभी तक हमने नहीं की है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। सॉल्यूशन बनता किससे है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही दोनों चीज क्या फॉर्म करती है? हमारा सॉल्यूशन। सो solvent. In solution, the component which is present in larger quantity is known as solvent and it determines the physical state of a solution. अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज कि बच्चों मैंने एक शुगर लिया, प्लस वाटर। अब आपको पता ही है कि शुगर की स्टेट क्या होती है? शुगर की स्टेट क्या होती है? सॉलिड, जिसको मैंने एस से डिनोट किया। और वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। अब आपको पता ही होगा बच्चों, क्योंकि ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट आपने अधिकतर आप डेली रोज करते ही हैं। शुगर को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन ने किसकी फॉर्म ली? सॉल्वेंट की। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो क्या बना? लिक्विड। यही चीज क्या करती है, ये यहाँ पे डिफाइन करती है फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेंगे आपस में, तो जो फिजिकल स्टेट होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का। अब अधिकतर बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैम हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज सॉल्यूट होगी और कौन सी चीज सॉल्वेंट होगी। बच्चों उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। जो चीज हमारी, यहां पे क्या लिखेंगे हम? सॉल्वेंट। लार्जर अमाउंट में, और ये क्या है? सॉल्यूट, दैट इज लेसर अमाउंट। जो चीज हमारी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है वो चीज क्या होगी? हमारी सॉल्वेंट। और वो जो चीज हमारी लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? हमारी सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या है? हमारा सॉल्यूट का एक बेसिक डेफिनेशन है, से मैं रब कर देती हूँ। Another component of solution which is present in smaller quantity is known as solute. यहाँ पे भी चीज वही मेंशन है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा होगा मैम, क्या वाटर ही क्या हमेशा सॉल्वेंट होगा? ये आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा वाटर ही क्या हो, एक जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हम सॉल्वेंट क्या हो, हमेशा वाटर ही हो।
मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। हमारे पास क्या है, जैसे कि 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इसमें हमारा 80% क्या है, इथेनॉल, और 20% क्या है हमारा, वाटर। सो जरूरी नहीं है कि हर बार वाटर ही हो हमारा जो कि सॉल्वेंट हो। इसका क्या हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। यहां पे लिख देती हूं, जैसे कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब यहां पे हमारा 20% क्या हो गया, इथेनॉल, और 80% क्या हो गया, वाटर। अब हमारे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल, और वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। ये हमारे सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है। सो आई होप बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन कभी भी एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बनता, इट इज मेड फ्रॉम टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशंस किससे फॉर्म होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सो यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉल्यूशन विच कंटेन्स टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मिक्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। और जब तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशंस। अब बाइनरी सॉल्यूशंस का एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, एग्जांपल फटाफट बताएं बच्चों, क्या हो सकता है हमारा एग्जांपल, लेमन वाटर, और सॉल्ट वाटर, जिसमें हमारा सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है हमारा, solvent. So the component which is present in smaller quantity is called the solute, and the other which is present in larger amount is known as solvent. यहां तक आपको समझ में आया बाइनरी सॉल्यूशंस? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास टोटल 9 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। यहां तक क्या है हमारा, सॉलिड। ये तीन पेयर्स किसके हैं, लिक्विड, और ये तीन गैस के। सो सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉलिड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सॉलिड और सॉलिड आपस में कैसे मिक्स कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपने ब्रास के बर्तन देखे होंगे, तांबे के बर्तन, वो क्या है हमारे, एक तरह के मिक्सचर ही तो है, एक तरह के हमारे क्या है, सॉल्यूशंस ही तो हैं, बस वो किससे बने हुए हैं। जैसे ब्रास है, उसमें क्या है, जिंक एंड कॉपर। जिंक क्या है हमारा, सॉल्यूट, और कॉपर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। सो हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड से भी बन सकता है। और क्या एग्जांपल है हमारा, स्टोन्स, उसका कंपोजिशन कैसा दिखाई देता है, एकदम सॉलिड की तरह, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से बना हुआ है। नेक्स्ट तो कॉमन एग्जांपल है सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड क्या है हमारा, शुगर और सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ये तो हमें बेसिक पता ही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉलिड इन गैस। आयोडीन वेपर्स क्या है हमारे, आयोडीन वेपर्स इन एयर। एयर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन मेटल,
अमालगम्स। अब मरकरी क्या होता है? मरकरी रूम टेम्परेचर किसमें एग्जिस्ट करता है बच्चों? लिक्विड में। और उसी का क्या बनता है? मरकरी इन मेटल अमालगम्स। नेक्स्ट क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको अभी किसका सॉल्यूशन बताया था? इथेनॉल का सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस, मॉइस्ट एयर इसका क्या है? एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है? गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीडेटेड हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। ये हमारे क्या है बच्चों? ये क्या है? हैवियर एलिमेंट्स। ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो हम अपने आने वाले डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। ये क्या है होते हैं? बहुत हैवी एलिमेंट्स होते हैं और इसमें क्या होती है? बहुत सारी वॉइड्स होती है, मतलब वॉइड्स होती है, स्पेस होती है, जिसमें क्या हो सकती है? गैसेस आके इसमें स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं? आके ट्रैप हो सकते हैं। बेसिकली इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच वी हैव स्टडीड इन केमिकल, वो जो हम अपने आने वाली क्लासेस में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसमें जो भी गैसेस हैं वो क्या हो सकती हैं? आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्या है? गैस। गैस इन लिक्विड दैट इज एडेड वाटर। जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल है, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। अचानक से जब हम उसे खोलते हैं तो क्या निकलती है? झाग सा निकलता है ना। क्या होता है हमारा? बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लिक्विड। गैस और गैस, एग्जाम्पल एयर। समझ में आया बच्चों कि सॉल्यूशंस सिर्फ नींबू पानी तक ही सीमित नहीं है। सॉल्यूशंस हमारे आसपास है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी क्या है? एक तरह का सॉल्यूशंस ही है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।